हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे। लाइफ प्रोसेस बोर्ड के एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही लेंथी चैप्टर भी है और आपको इसे बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम सबसे पहले थिंग्स के बारे में जानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स? तो थिंग्स, देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि एनिमल्स, या हम हैं, खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं और पानी पी रहे हैं। ये जो साधारण सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये लिविंग थिंग्स के अंदर आती है। दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये लिविंग थिंग्स में, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा हम जिनको देखते हैं कि जैसे कुर्सी है, मेज है, मकान है, पंखा है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनके अंदर हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी कि कोई चीज़ खा नहीं रही है, कोई पी नहीं रहा है, कोई ऐसा नहीं कर रहा है। इनको हम लाइट दे रहे हैं तो पंखा चल रहा है, लाइट अगर नहीं दे रहे हैं तो पंखा नहीं चल रहा है। तो इस तरह की जो हम इस तरह से थिंग्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में हम टू टाइप्स की थिंग्स देखते हैं। एक तो एनिमल्स देखते हैं यहाँ पे, और दूसरा देखते हैं प्लांट्स। कुछ बच्चे शायद इसमें भी होंगे कि प्लांट्स कैसे लिविंग थिंग्स रहेंगे। तो प्लांट जो है वो लिविंग थिंग्स हैं। अगर हम एक प्लांट छोटा सा लेते हैं या कोई सीड लेते हैं, उसे हम सॉइल में मतलब बोते हैं, तो हम देखते हैं कि थोड़े दिनों बाद उसमें से शूट निकल के आ जाता है, नीचे रूट जाती है, ऊपर शूट आता है। तो प्लांट्स की तो इस तरह से वो ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करेगा, उसमें से मतलब हमें कई तरह के फ्रूट्स मिलेंगे, उसकी लीव्स मिलेंगी, और कई ऐसे आपने प्लांट्स देखे होंगे जो किसी एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, जिसे हम बेल कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स एक जैसी होती हैं, चाहे हम पत्थर को ले लें, मिट्टी को ले लें, कुर्सी ले लें, मेज ले लें, ये सारी एक ही तरह की। तो यहाँ आज इसमें हमने ये जाना कि थिंग्स कितने टाइप की हैं। हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स हैं तो उनमें लाइफ है, लिविंग थिंग्स हैं तो उनमें लाइफ है, और लाइफ है तो वो कुछ प्रोसेस करेंगे। लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? तो लाइफ को आगे बढ़ने के लिए उसे क्या चाहिए? तो उसे खाना चाहिए। तो खाना चाहिए, तो खाने के लिए साइंस की लैंग्वेज में खाने को हम क्या कहेंगे कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन हमें मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। सांस लेते हैं हम, तो सांस लेने को साइंस की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। साइंस की लैंग्वेज में से हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब खाना और पचाना, किस तरह से हम खाएंगे, क्या खाएंगे, और उसे किस तरह से हमारा बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन, जो भोजन डाइजेस्ट हुआ, जो खाना हमने डाइजेस्ट किया या जो हमने सांस ली, उस सांस को पूरी बॉडी में कौन फैलाएगा? तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तभी तो पूरी बॉडी के अंदर खाना और हवा पहुंचेगी। और उसके बाद में जो भी हमने खाना खाया, वो उस खाने में ऐसा तो नहीं है कि सारा ही न्यूट्रिशन होगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारी बॉडी के लिए बेटर नहीं है। तो जो हमारी बॉडी के लिए बेटर नहीं है, उनका क्या होगा? उनका एक्सक्रीशन होगा, वो बाहर निकाल दी जाएंगी। तो इस तरह से इस लाइफ प्रोसेस को या इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बात समझ में आई? अब जो लिविंग थिंग्स हैं, उनमें हमने 2 टाइप के लिविंग थिंग्स पढ़े थे। कौन कौन से? एनिमल एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स में भी हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है, और उनमें ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं जिनसे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड किया जाता है या हो। स्टूडेंट्स, अब हम 95 पेज नंबर के इंटेक्स क्वेश्चंस लेते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन हमसे फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन कहता है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। क्वेश्चन कहता है कि जिस तरह से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इस तरह से और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें डिफ्यूजन सफिशिएंट क्यों नहीं होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। अब आप खुद ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? वो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को आउटटेक करते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ओके।
लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस इतनी ज्यादा होती हैं, साइमल्टेनियसली बहुत से काम होते हैं, और लेबर ऑफ वर्क मैनेजमेंट होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन के बाद में ऑर्गेनिज्म, ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर देना है। जब आंसर हम देंगे तो हमने क्या लिखा है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली द सेल्स ऑफ स्किन आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, केवल स्किन जो ऊपर का एपिडर्मल कॉन्टैक्ट है वही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, तो यहां तक तो डिफ्यूजन हो जाएगा विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी, या सेंट है तो सेंट की खुशबू हमसे किसी दूसरे के पास पहुंच जाती है, हमने लगाया तो दूसरे के पास पहुंच गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये डिफ्यूजन कहेंगे। तो ऐसे ही ऑक्सीजन हमारे अंदर सिर्फ स्किन की सेल तक आ सकती है क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन हमारे अंदर हार्ट की जो सेल्स हैं, किडनी की जो सेल्स हैं, उसके अलावा और स्टमक की जो सेल्स हैं, वो सेल्स एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, और जब एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और डिफ्यूजन बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है, और उसको अंदर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी पार्ट, दैट इज वाई उसको बहुत ज्यादा समय लगेगा अंदर तक पहुंचने के लिए, और तब तक रिएक्शन बंद रहेंगी, होंगी ही नहीं। सो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डिफ्यूजन नहीं हो पाता है ढंग से, डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या ट्रांसपोर्टरी सिस्टम होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, इसको हम किस तरह से जानेंगे, इसको बताने के लिए ये हमारा आंसर है। आंसर क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन जो बता रहा है तो वो हमारे लाइव प्रोसेस के अंदर उसका आंसर आ गया है। लाइव प्रोसेस में जैसे मूवमेंट होती है, लाइव प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, न्यूट्रिशन यानी डाइजेशन हो रहा है, टेकिंग फूड, इजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसको एक प्रॉपर वे में किस तरह से बताया जाए, इसको बताने के लिए हम कहते हैं कि इट कैन मूव इट्स ओन, उसमें मूवमेंट होना चाहिए और अपने तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें मूवमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लाइट दे रहे हैं और पंखा चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने आप चलना चाहिए। सेकेंड, इट नीड फूड टू गेट एनर्जी, उसको खाने की जरूरत होनी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर एनर्जी बने। ओके, इट रेस्पायर्स, वो उसको श्वसन सांस लेना जरूरी है, रेस्पिरेशन होना चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट है इट शोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ पहले से कुछ बेहतर हुआ है या कुछ उसके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। ओके, और रिमूव इट्स मेटाबॉलिक वेस्ट, और जो उसके अंदर मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं उनमें से जो वेस्ट आ रहे हैं वो वेस्ट जो है उसके यहां से, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, ये सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। जब ये सारी चीजें उसके अंदर हैं तो हम कहेंगे कि वो क्या है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, what are outside raw materials used for by an organisms? Okay, very nice question. So first, सबसे पहले वो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहता है कि जो रॉ मटेरियल है, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो बाहर से हम लेते हैं। पहले तो हम रॉ मटेरियल समझेंगे कि रॉ मटेरियल होते क्या है, ठीक है ना, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जो हम बाहर से लेते हैं और ऑर्गेनिज्म द्वारा लिए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल मतलब बेसिक थिंग्स जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे
फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स बाहर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे और सनलाइट लेंगे, तो वो उनके लिए रॉ मटेरियल हो गया। ओके, हम क्या रॉ मटेरियल लेंगे, फूड लेंगे, कोई भी फूड लेंगे, हमने रोटी खाई, चावल खाया, दाल खाई, ये रॉ मटेरियल्स हैं। अब इनको हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो देखिए आंसर क्या कहता है। सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल के बारे में समझाना है। तो रॉ मटेरियल के बारे में, रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड। ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होते हैं। दाल जो है वो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कंज्यूम हो जाएगी, नो, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना जरूरी है कि रॉ मटेरियल कभी भी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होते हैं। सेकेंड, रॉ मटेरियल्स टेकन बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने दो टाइप के पढ़े थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स फ्रॉम आउटसाइड आर CO2, वाटर एंड सनलाइट, ये तीन है। ओके, टू डू फोटोसिंथेसिस, इनसे फोटोसिंथेसिस होता है और तब जाके ये यूटिलाइज किए जाते हैं। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस होगा तब ये यूटिलाइज किए जाएंगे। CO2 डायरेक्टली प्लांट यूटिलाइज नहीं करेगा। ये तीनों आपस में जब मिलेंगे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी और उसके बाद में इनको यूटिलाइज। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? CO2, वाटर और सनलाइट फॉर प्लांट। सो एनिमल्स टेक वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। एनिमल्स टेक वेरियस मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड। कौन कौन से ले रहे हैं? देखिए, फूड ले रहे हैं। फर्स्ट, फूड क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड है सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सोर्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या क्या आ जाएंगे? प्रोटीन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी जो चीजें हैं वो किसमें आ जाएंगी? आपके मटेरियल्स के अंदर। ओके, फिर हम आउटसाइड से वाटर लेते हैं। सेकंड नंबर पे वाटर हमें मीडियम देता है। जैसे हमें प्यास लगती है, प्यास क्यों लगती है? या जॉइंट्स मतलब कभी सूखने लगते हैं, इसका कारण क्या होता है? एक मीडियम, लिक्विडिटी मीडियम देता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी रिएक्शन हो रही है, कोई चीज डाइजेस्ट होने, वाटर का रोल बहुत ज्यादा होता है। खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद में हमें पानी इसीलिए पीना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेटर रहता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में। इसके अलावा हम ऑक्सीजन आउटसाइड से लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करती है? जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या ट्रांसपोर्टरी सिस्टम के थ्रू एक एक सेल में पहुंचती है और सेल में पहुंचने के बाद में फूड को ब्रेक डाउन करती है, फूड को तोड़ती है या फूड का कंजप्शन करती है, बर्न करती है, सो एज रिलीज एनर्जी, जिससे कि क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरीके से प्लांट जो है वो CO2 रॉ मटेरियल लेते हैं, वाटर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो फूड लेंगे, वाटर लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। इस तरीके से हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पे, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? ओके, तो इसके अंदर ये है कि हमें कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है या कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिन्हें कि हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो हम जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसे हम स्किप कर सकते हैं। सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल है। तो हमने यहां पे लिखा है कि प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आगे के काम ही नहीं चलेंगे। न्यूट्रिशन, उसके बाद में रेस्पिरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन, द अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एंड एक्सक्रीशन। तो ये चारों के चारों जो प्रोसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन है 95 पेज नंबर पे, इंटेक्स क्वेश्चन, वो पूरे मैंने करा दिए हैं। इन क्वेश्चंस में जो भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 जो है हम लेंगे आगे का, जिसमें हम न्यूट्रिशन कवर करेंगे।